हेलो बच्चों। बच्चों क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड में आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड्स। इससे पहले हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब समझते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके हमने इससे पहले प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस किया था और ये बता दिया था विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आइदर एटम और मॉलिक्यूल। तो एटम का कॉम्बिनेशन दैट इज एलिमेंट्स को समझ लिया था। अब मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन को समझना है। So what is compound? We can say compound is a combination of two or more elements chemically combined in the fixed proportion by mass. What is that? It is a combination of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे उनके मास के फिक्स रेशियो में। ध्यान रखेंगे यहाँ पे बच्चों क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इन द फिक्स रेशियो ऑफ देयर मास, है ना। एटॉमिक मास के फिक्स रेशियो में ये कंबाइन होके जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। ओके जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर? H2O। ओके इसमें हम देख रहे हैं कि कितने एलिमेंट कंबाइन है। वी हैव टू टाइप ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके दे केमिकली कंबाइन इन द फिक्स रेशियो बाय मास। फॉर एग्जांपल वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सो हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 और कितने हाइड्रोजन है 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 और रेशियो क्या बना 2:16। सिंपल किया तो क्या बन गया 1:1। तो व्हेनेवर वाटर इज फॉर्म, जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा ये हमेशा किस रेशियो में आपको मिलेगा? ये हमेशा कंबाइन होगा 1:8 के रेशियो में। ओके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बनेगा। कंपाउंड की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको हम केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब उनको हम क्या नाम देंगे? कंपाउंड नाम देंगे। ये दिमाग में आपको बिठा लेना है। ठीक है अब कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं कंपाउंड्स के, क्या क्या हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने बता दिया यहाँ पे H2O दैट मीन वाटर। ठीक है दूसरा एग्जाम्पल बनता है हमारा CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ये गैस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, सुन रखा है। CH4 दिस इज कॉल्ड मिथेन। क्या नाम दिया है इसको? मिथेन। ये भी एक टाइप की गैस है, ठीक है ना, जो बर्निंग में हेल्प करती है या जो CNG में हम यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑल द नेचुरल गैस दैट इज मिथेन। FeS फॉर्मूला लिखा है मैंने, इट इज कॉल्ड फेरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। फेरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। एंड नेक्स्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि नेचर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंपाउंड्स। ये तो हमने 3-4 एग्जांपल लिखे, अदरवाइज जितने भी आप केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे वो सब केमिकल फॉर्मूला किसके पार्ट हैं? कंपाउंड ही होते हैं। ठीक है और हर कंपाउंड को हम एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3-4 एग्जांपल के अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बन जाएंगे। ओके अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड? इससे पहले दिमाग में रखेंगे कंपाउंड्स क्या हैं? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है मास के फिक्स रेशियो में। ठीक है नाउ प्रॉपर्टीज में देखते हैं। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड्स को हम उनके नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। व्हाट आर द फिजिकल मेथड? लाइक बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। इन प्रोसेस से कंपाउंड्स को इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है ना H2O, तो अगर आप वाटर को समझें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप फिजिकल मेथड से अलग कर लें तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों मैं एक एग्जांपल पे भी आऊंगा, उससे पहले मैं एक बार सभी प्रॉपर्टीज को रीड कर देता हूं। देन कंपाउंड्स हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। पहले तो हम मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। हीट करने पे सॉलिड कौन सी स्टेट में चेंज हो जाए? लिक्विड में, वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग। और दूसरी चीज आ रही है बॉइलिंग, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग। जब आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं और वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में, है ना, यानी कि गैस में। तो अब एक फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट या जो है बॉईल हो जाएगा। ठीक है कोई भी कंपाउंड।
ऐसा नहीं है कि रेंज में नहीं आएगा, जैसे 5 या 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में नहीं आएगा, फिक्स एग्जैक्ट पॉइंट उसी टेम्परेचर पे मेल्ट या जो है बॉयल हो जाएगा पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कौन से स्टेट में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में यानी कि गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, अब वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है, आइस, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये शार्प है, 0 से पहले भी नहीं है, 0 से ज्यादा 1 डिग्री सेल्सियस पे भी मेल्ट नहीं होगा, ओके। और वो 100 से पहले 98, 97, 96 पे भी जो है बॉयल नहीं होगा, शार्प यानी कि फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, ओके। फिर आते हैं, इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिल के बना है उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। भाई हर सब्सटेंस की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, तो कंपाउंड एक बार कंपाउंड बन गया तो अब उसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी। ऐसा नहीं कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना है उसकी प्रॉपर्टी शो करे। जैसे कि वाटर के एग्जांपल पे आते हैं, H2O, तो अब H2O में 2 एलिमेंट्स हैं, कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन ये वाटर कभी भी हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी ऐसा शो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन की, अगर आप हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं, बर्निंग मैस्टिक ले जाएंगे हाइड्रोजन गैस पे, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, पटाखे जैसी आवाज आती है। व्हाट अबाउट वाटर, क्या वाटर को आप बर्न करेंगे तो पटाखे जैसी आवाज आएगी, नहीं आएगी। सो वाटर कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको बर्न करने पे वो डेजलिंग फ्लेम के साथ, और ज्यादा फ्लेम के साथ में बर्न होता है, ठीक है बच्चों। बट व्हाट अबाउट वाटर, क्या वाटर को बर्न करने पे ऐसे कोई फ्लेम प्रोड्यूस होगी और ज्यादा, नहीं। तो वाटर ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको एक बहुत कॉमन एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि आयरन और सल्फर, आयरन और सल्फर का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आयरन होता है Fe, सल्फर होता है S, इन दोनों के रिएक्शन से बना FeS। आयरन आपका जनरली कैसा, ब्राउन कलर का, ठीक है, सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है। इन दोनों को हीट किया तब जो कंपाउंड बन गया, व्हाट इज इट, आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड। और इसका कलर कैसा आता है, ब्लैक कलर में ये बनेगा। अब ये जो है आयरन सल्फाइड, आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आयरन जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, बट व्हाट अबाउट आयरन सल्फाइड, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। सल्फर की प्रॉपर्टी ये होती है कि सल्फर वाटर में इनसॉल्युबल है, बट कार्बन डाई सल्फाइड, क्या नाम बताया मैंने, कार्बन डाई सल्फाइड, इसका फॉर्मूला क्या है, CS2। तो सल्फर कार्बन डाई सल्फाइड में सॉल्युबल है, बट ये आयरन सल्फाइड ना तो वाटर में सॉल्युबल है ना ही कार्बन डाई सल्फाइड में सॉल्युबल है, ठीक है। और हम ये सोचे कि इसको हीट करके, है ना, FeS को अगर हम हीट करके और क्या करना चाहें, किसमें कन्वर्ट करना चाहें, आयरन और सल्फर में, नॉर्मल फिजिकल मेथड से, तो इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन देखी हमने किसकी, कंपाउंड्स की, ओके, राइट डाउन दिस। बच्चों अगला सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स। समझिए क्या है मिक्सचर, नाम से क्लियर है, जिनको रैंडमली मिक्स कर दिया गया है। So we can define mixture as it is consist of, mixture is consist of 2 or more elements or compound not chemically combined together। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड आपस में कंबाइन कर दिए गए हैं, बट इनका केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है ना, जस्ट इनको रैंडमली मिक्स कर दिया गया है किसी भी रेशियो में, तब वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाएगा, ओके। देन अगर हम इनके टाइप को डिस्कस करें, सो वी कैन से मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, second one is called heterogeneous mixture। okay, what are the two type, homogeneous and heterogeneous। the word homo means क्या होता है, एक जैसा। तो पहले हम समझते हैं बेटा homogeneous mixture क्या है, okay। we can say homogeneous mixture is that mixture in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from each other। इसमें सब्सटेंस जो हैं, जो भी कंपोनेंट हमने मिक्स किए हैं, ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ में इंटरमिक्स हो जाते हैं, ओके।
और इनडिस्टिंग्विशेबल एक दूसरे से हम इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि सब्सटेंस फर्स्ट वाला कहां तक है और सेकंड वाला कहां तक है। ओके, ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशंस हम जानते हैं वो सब क्या होते हैं हमारे, दिस ऑल आर होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है सॉल्यूशन शुगर प्लस वाटर। अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि उसमें कहां तक शुगर है और कहां तक वाटर है, और उसको हम टेस्ट करेंगे तो हर जगह पे वो एक जैसा ही टेस्ट देगा। आप टॉप से टेस्ट करो तो भी मीठा लगेगा, बॉटम में और मिडल में टेस्ट करो तो भी उतना ही मीठा लगता है। ओके, देन सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, सॉलिड में एग्जांपल देखते हैं तो एलॉयज हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन वाले टॉपिक में नेक्स्ट। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। होमोजेनियस मिक्सचर की जो कंप्लीटली मिक्स्ड है और जिनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा सब्सटेंस कहां से कहां तक प्रेजेंट है, पूरा यूनिफॉर्म नजर आता है, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, है ना, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक कंप्लीटली एक जैसा ही हमको नजर आएगा। नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Heterogeneous, that mean in which substances are not completely mixed together, जिसमें सब्सटेंस एक दूसरे के साथ completely mix नहीं है and can be distinguished from each other, एक दूसरे से क्या किए जा सकते हैं, डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, यानी कि इनके बीच में विजिबल बाउंड्री प्रेजेंट है कि फर्स्ट वाला कहां तक है, सेकंड वाला कहां तक है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। हेट्रो नाम से ही क्लियर है, जो अलग अलग है। ओके, जस्ट ऐसे ही इनको मिक्स कर दिया गया है बट ये आपस में कंबाइन नहीं हुए हैं। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कॉमन एग्जांपल क्या बनता है, सस्पेंशन। सस्पेंशन का कॉमन एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर। वी ऑल नो दैट सैंड को अगर आप वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या वो पूरा डिसॉल्व होता है, नहीं होता, बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो वाटर आपको अलग दिखाई दे जाएगा और सैंड नीचे सेटल होता हुआ अलग दिखाई दे जाएगा। सो दिस इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल। देन चॉक पाउडर प्लस वाटर। चॉक पाउडर को अगर हम वाटर में डालते हैं तो भी क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। पेट्रोल प्लस केरोसिन तो होमोजीनियस बना, ध्यान रखेंगे पेट्रोल और केरोसिन क्या है, होमोजीनियस। पेट्रोल और केरोसिन एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए तो कई कई जगह लोग मिलावट करके भी बेचते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अगला एग्जांपल बनता है वाटर प्लस ऑयल या वाटर प्लस पेट्रोल। तो वाटर और पेट्रोल को अगर हम मिक्स करेंगे तो वाटर नीचे रह जाएगा, डेंसर है इसलिए, और ऑयल ऊपर रह जाता है। ठीक है ना, वो जो चीज डेंसर होगी, जो भारी होगी, वो नीचे चली जाएगी, है ना। वो ऑयल किस टाइप का है इस बात पे डिपेंड करता है। अगर कोई डेंसर ऑयल है तो वो नीचे चला जाएगा, और वाटर जैसे अगर आप कौन सा ऑयल लेते हैं घर में, जो हम खाने वाला ऑयल यूज करते हैं, वो डेंसर होता है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वाटर उसके ऊपर रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि देयर इज विजिबल बाउंड्री बिटवीन देम, उनको हम नॉर्मली देख सकते हैं और नॉर्मल फिजिकल मेथड से इनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट में हमने ये देखा। अब जब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर के, तो इसमें मिक्सचर की हमारी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां तक एक बार आप लोग लिख लेंगे। बच्चों, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेके डायरेक्ट डिफरेंस पे आ जाते हैं। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय फिजिकल मेथड। नॉर्मल फिजिकल मेथड से इनको इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में सेपरेट नहीं किया जा सकता। फिजिकल मेथड क्या है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन, बाय यूजिंग मैग्नेट, ओके, सब्लाइमेशन, दीज ऑल आर मेथड। इनसे इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। व्हाट अबाउट मिक्सचर? मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को जो है इनके फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, जैसे कि बाय हैंड पिकिंग, हाथ से अलग कर सकते हैं। मैग्नेट से अगर आयरन के पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, सब्लाइमेशन किया जा सकता है। ओके, फिर सेकंड प्रॉपर्टी आती है, इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मिक्सचर जो है जिन एलिमेंट से मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, सॉरी मुझसे गलती होगी। कंपाउंड्स जिन एलिमेंट से मिलके बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, अभी एग्जांपल बता दिया था मैंने, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है ना। व्हाट अबाउट मिक्सचर? मिक्सचर जिन एलिमेंट से मिलके बने हैं उनकी प्रॉपर्टी, जिन एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलके बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर आपने आयरन और सल्फर को ओनली मिक्स किया है, उनकी केमिकल रिएक्शन नहीं करवाई है, हीट नहीं किया है, तो वो जस्ट मिक्सचर है,
अगर आप मैग्नेट से सेपरेट करेंगे तो आयरन आपका अलग हो जाएगा, यानी कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो हो रही है। और ये इनको अगर आपने हीट कर दिया तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया, दिस इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड। और वो क्या हो जाएगा, वो आयरन सल्फाइड जो है प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा, उसको आप मैग्नेट से सेपरेट नहीं कर सकते। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज एब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट। जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी या तो एब्सॉर्ब होगी या फिर रिलीज हो जाएगी, किस फॉर्म में, हीट या लाइट के फॉर्म में। एंड व्हाट अबाउट मिक्सचर, एनर्जी इज नाइदर एब्सॉर्ब नॉट गिवन आउट, ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब की जाएगी और ना ही एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है बच्चों। कंपाउंड से फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है। व्हाट अबाउट मिक्सचर, मिक्सचर डज नॉट है फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ये अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होंगे। जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले सेपरेट हो जाएगा, जिसका ज्यादा है वो बाद में सेपरेट होगा। नेक्स्ट लास्ट आता है कंपाउंड जो है कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, ये मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे एलिमेंट्स के। व्हाट अबाउट मिक्सचर, मिक्सचर जो है डज नॉट हैव फिक्स रेशियो बाय मास, ठीक है ना, वो एलिमेंट्स या कंपाउंड के मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए। ओके, और मिक्सचर के बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं। एनीथिंग जो भी आप रैंडमली मिक्स कर दें वो सब मिक्सचर ही होता है। ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन दिस। और आज का ओके एक बार लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इसमें ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलाइड्स के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।